पिछले 6 दिनों में एयर इंडिया की 83 उड़ानों की रद्द होने की खबर ने भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर में हलचल मचा दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 12 से 17 जून के बीच रद्द हुई इन उड़ानों में 66 उड़ानें बोइंग 787 विमानों से संचालित होने वाली थीं। इस दौरान अहमदाबाद में बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया, जिसके बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े की निगरानी बढ़ाने का आदेश दिया। हालांकि डीजीसीए ने अपने बयान में साफ किया कि निगरानी के दौरान कोई बड़ी सुरक्षा चिंता सामने नहीं आई और एयर इंडिया के विमान और रखरखाव प्रणाली मौजूदा सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाई गई। फिर भी लगातार उड़ानें रद्द होने की खबरों ने कई सवाल खड़े किए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हैं। डीजीसीए के जारी आंकड़ों के अनुसार 12 से 17 जून तक एयर इंडिया ने कुल 462 उड़ानें संचालित की, जिनमें से 83 उड़ानें रद्द की गई। इनमें बोइंग 787 विमानों से संचालित होने वाली 66 उड़ानों का रद्द होना सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। हर दिन का ब्यौरा इस तरह है। 12 जून 90 उड़ानें संचालित, 6 रद्द। 13 जून 80 उड़ानें संचालित, 22 रद्द। 14 जून 86 उड़ानें संचालित, 12 रद्द। 15 जून 76 उड़ानें संचालित, 16 रद्द। 16 जून 75 उड़ानें संचालित, 11 रद्द। और 17 जून 55 उड़ानें संचालित, 16 रद्द। गौर करने वाली बात यह है कि 17 जून को एक ही दिन में 7 प्रमुख उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें अहमदाबाद लंदन, दिल्ली पेरिस, दिल्ली वियना, लंदन अमृतसर, दिल्ली दुबई, बेंगलुरु लंदन और मुंबई सैन फ्रांसिस्को जैसी अहम इंटरनेशनल उड़ानें शामिल थीं। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उन लोगों को जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले थे। डीजीसीए ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े की गहन जांच की। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा कि जांच के दौरान विमानों और उनके रखरखाव प्रणाली को सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाया गया। फिर भी इतनी बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्द होने ने डीजीसीए की निगरानी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। जानकारों का मानना है कि डीजीसीए को न सिर्फ एयर इंडिया बल्कि बाकी एयरलाइंस के बेड़े की भी नियमित और गहन जांच करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अब सवाल यह है कि आखिर बोइंग 787 पर ही फोकस क्यों बना हुआ है। दरअसल एयर इंडिया के बेड़े में बोइंग 787-8 और 787-9 मॉडल के कुल 33 विमान हैं, जो लंबी दूरी की इंटरनेशनल उड़ानों के लिए प्रमुख रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। हाल ही में अहमदाबाद में बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने इस विमान मॉडल की सुरक्षा पर सवाल उठाए। इस घटना के बाद डीजीसीए ने तत्काल प्रभाव से एयर इंडिया के बोइंग 787 बेड़े की निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया। डीजीसीए की जांच में हालांकि कोई बड़ी खामी नहीं पाई गई, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उड़ानों का रद्द होना चिंता का विषय बना हुआ है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व में आने के बाद एयर इंडिया ने अपनी छवि को बेहतर करने और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन लगातार उड़ान रद्दीकरण ने इन प्रयासों को प्रभावित किया है। बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमानों के बेड़े में शामिल होने के बावजूद परिचालन दक्षता और रखरखाव प्रबंधन में कमी चिंता का विषय है। इन घटनाओं ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री पर कई अहम सवाल उठा दिए हैं। क्या एयर इंडिया अपने बेड़े के रखरखाव और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है? क्या डीजीसीए की निगरानी प्रणाली इतनी मजबूत है कि वो भविष्य में इस तरह की समस्याओं को रोक सके? और सबसे अहम, यात्रियों का भरोसा कैसे जीता जाए, जो बार बार तमाम तरह की परेशानियां झेल रहे हैं? पिछले 6 दिनों में एयर इंडिया की 83 उड़ानों का रद्द होना, विशेष तौर पर बोइंग 787 से जुड़े 66 उड़ानों का कैंसिल होना, इंडियन एविएशन सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। हालांकि डीजीसीए ने इनके सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने की पुष्टि की है, लेकिन यह स्थिति एयर इंडिया की परिचालन चुनौतियों को उजागर करती है। यात्रियों की सुविधा और विश्वास को प्राथमिकता देते हुए एयर इंडिया और डीजीसीए को मिलकर इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा, जिससे पैसेंजर्स का भरोसा एक बार फिर जीता जा सके।